मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। वेलकम किया गया है, रवायती साड़ियां पहनी गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम किया। बैन अवी साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। तो ये भी जो है जो मोदी है ये कभी भी इस्लाम के साथ जो है मुखलस नहीं है। तो देखे ना, पाकिस्तान से इंडिया हर लिहाज से आगे है, तो जाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान में तो अब देखें वुमेन्स को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़, लेकिन वो इंडिया है ना, वहाँ पे तो मिलेगा। उनकी कुछ चाल है। अच्छा, क्या चाल है हिंदुस्तान की? क्योंकि आपको पता है ये हिंदुस्तान तो शुरू से ही ज़्यादा की है, तो वहाँ पे ये माहौल है ना। पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान वो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू है, इसलिए वो उसके साथ उन्होंने पूरा साथ मिला है और उसमें कोई ऐसी खूबी नहीं है। उसमें उसकी आज तक जितनी भी पुलिसियाँ हैं वो यही हैं कि मुसलमानों को। उनकी औरतें वहाँ पर कितना एम्पावर है, कितना आगे बढ़ चुकी हैं हमसे। वो हर लिहाज से हमसे आगे जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया अपनी कंट्री के लिए, बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान में नहीं भी रहते उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੋ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ दबाया जाए, इंडिया में मुसलमानों को दबाया जाए। वो देख रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, कोई बोलने वाला कोई नहीं है। तो जाना चाहते हैं? ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤਗੜਾ ਫੈਨ ਆ, ਤਗੜਾ। ਤੇ जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भारत के हर धर्म के लोगों में सर चढ़कर बोल रही है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का दौरा किया था और वहां पर लगभग 2000 महिलाओं में, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी, सभी ने मिलकर सनातन संस्कृति का जयकारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया है। और अब इस वीडियो के आने के बाद में पूरे पाकिस्तान मीडिया में मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। ऐसे में दोस्तों, जब पाकिस्तान के लोगों से ये वीडियो दिखाकर उनकी राय पूछी गई तो बड़ा ही चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं, जिसे आज हमें भी देखना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक का फिर सपोर्ट क्यों मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये बता दे। मुस्लिम ममालिक बस वो कारोबार की वजह से, वो जो G7 का वो जो हुआ है कॉन्फ्रेंस, G20 उसकी वजह से ही, उसके तिजारत की वजह से ही उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी कंट्री ऐसी जगह पर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी जहां पर सिर्फ कत्लो गारत होती है। कोई कंट्री नहीं इन्वेस्ट करती ऐसे। देखिए फ़लस्तीन में कितने मुजालिम हो रहे हैं, फिर भी UAE और ये दूसरे सऊदिया वगैरह ये फिर भी उनसे तिजारत कर रहे हैं। तिजारत कब कर रहे हैं? वो फ़लस्तीन की सपोर्ट कर ही नहीं रहे, वो अभी तक उसी की सिर्फ कारोबार की वजह से उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। भारत ने फलस्तीन की मदद की है, यूनाइटेड नेशंस में जंगबंदी के लिए उन्होंने वोट दिया है। ऊपर से कर रहे हैं, वैसे अंदर से तो है ना सर, अंदर से सिर्फ यही जो ये कॉन्फ्रेंस की वजह से ही वो जो तजारत उन्होंने कर दी है, तेल इंडिया उनसे ख़रीद रहा है और दूसरी चीज़ें वो उनसे ले रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी फलस्तीन से कौन सा तेल ले रहा है इंडिया? फलस्तीन से नहीं, UAE से और सऊदिया से। देखिए सर, UAE को भी ये पता है कि भारत जो है वो हाइड्रोजन गाड़ियां बनाना उन्होंने शुरू कर दी हैं, तो UAE को भी इस बात का खतरा है कि अब हमारा तेल ज़्यादा देर बिकने वाला नहीं है। हाँ जी, बस यही है ना, हमारे यहाँ से सारी सनतें बंद हो रही हैं, बाहर शिफ्ट हो रही हैं, यही वजह है सिर्फ कि इंडिया सारी वहीं पे शिफ्ट हो रही हैं और दूसरे ममालिक में हो रही हैं, बस यही गैस और बिजली और इसी की वजह से। आपने बोला ज़बरदस्ती उनसे वोट लेते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जिस
परफॉर्मेंस तो आप 2000 औरतों की कैसे करवा सकते हैं उनके इस्तकबाल में? वो तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी साड़ियाँ पहनकर, रिवायती लिबास पहनकर उन्होंने किया है। वो चंद मुसलमान होंगे, ज़्यादातर मुसलमान तो उसके खिलाफ हैं। उसके साथ मुसलमानों को और ईसाइयों को किसी को तो उसने छोड़ा नहीं है। क्या किया है? हर किसी को तो उसने वहाँ पे कत्लो गारत कर रहे हैं वो। और जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो उनको तंग करते हैं, आयरोस तंग करते हैं मुसलमान। हमने एक हिंदू का वर्ड पता नहीं कहाँ ले गए हैं। होते सब इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, हम सब इंसान हैं। सब लोग हम इंसान हैं। देखिए, मैं मानता ही नहीं कि वो मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो तो उसको कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। जो अगर मैं कांग्रेस को, वो जो सोनिया गांधी का जो बेटा है उसको पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो। फिर उनकी हुकूमत आती क्यों नहीं है? सोनिया गांधी की हुकूमत भी तो हिंदू हुकूमत ही है ना। अब उसी की आएगी, जितने इसने मुजालिम वहाँ पे ढा दिए हैं, अब उसी की हुकूमत आएगी। ऑलरेडी 3 स्टेट्स में बीजेपी विन कर चुकी है मुस्लिम वोट्स के साथ। लेकिन अब बाकी कंट्री में नहीं कर बाकी जो उसके मुल्क हैं उधर नहीं कर सकेगी। सूबों में बस वहाँ जब कर लिया, अब बाकी जगह पर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपको वीडियोस दिखा दूं कि वहाँ के मुसलमान वहाँ कितने खुश हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मुसलमान हम तो रोज़ देखते हैं खबरों में, उधर तो कभी ईसाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, कभी मुसलमानों पे कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। तो वो कैसे उनके साथ हो सकते हैं? ऐसे भी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाते नहीं, ये आपको भी पता है। आप इंटरनेशनल आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ तरक्की कितनी हो रही है। देखिए, अगर वहाँ के लोग इतने नाखुश हैं तो वो माइग्रेट क्यों नहीं, वो चले क्यों नहीं जाते बाहर के ममालिक में? मुसलमानों की तादाद वहाँ क्यों बड़ी करोड़ों में है, लाखों में नहीं है वहाँ मुसलमान। दुबई वगैरह में और दूसरे ममालिक में जहाँ पाकिस्तान ज़्यादा है वहाँ पे इंडिया के भी हैं। और प्रेफरेंस वीज़ा मिलता है ना उसको। हर जगह पे दुबई में है, सब जगह के गए। को तो आज दुबई नहीं पूछ रहा, अफगानिस्तान नहीं पूछ रहा, सऊदी नहीं पूछ रहा, तो हिंदुस्तान के मुस्लिम कहाँ से पूछेंगे? आप सोचने वाली बात है कि नहीं? जिस तरह से आप नज़रिए से कह रही है ना, बात ये कि वैसे वहाँ के मुसलमान भी ज़्यादातर वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं हिंदुओं की, क्योंकि वो उनका कल्चर ऐसा है ना। अगर वो उनके मुखालिफ जाएंगे तो वो तो उनको गाजर मूली की तरह काट देंगे। दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की वहाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लगता है आपको? लगता है अब वो चीज़ रह गई कि गाजर मूली की तरह काट देंगे और मुसलमान चुप रहेंगे? लगता है आपको? अब नहीं वो चुप रहेंगे। तो जितने एंड हो गया ना, अब फ़लस्तीन में देख लें कितना दिल दुखता है हमारा देश सुन के। लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान जो मुसलमानों के हक में नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोल नहीं रहे, लेकिन बोल नहीं रहे, बोलना चाहिए इनको। असल में हमारी अवाम में एका नहीं है, हमारी अवाम के अंदर एका नहीं है। जिस दिन एका हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह ये बिजली के बिल भी कम हो जाएंगे, तो हुकूमत भी मजबूर हो जाएगी हमारे मुतालिक सोचने के लिए। ये जो सूरत हाल जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी जानती हूँ कि एका भी नहीं है, ऊपर से इत्तेफाक नहीं है, ऊपर से जो महंगाई है, जो सब कुछ है। मुसलमान आना चाहेंगे वहाँ के? जो हालात है शायद ना आए, और यहाँ के हिंदू जाना चाहेंगे वहाँ? वही आप वाली बात बड़ी है कि हम पाकिस्तान वाले अपने मुसलमानों को नहीं संभाल रहे तो उनको कैसे संभालेंगे? तो इससे बेहतर वो समझ रहे हैं वहीं बेहतर है। सर देखिए ना, वहाँ मुसलमानों की रेशो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम हुई है। कितना फर्क है ना सर? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुछ सोचें कि एक कंट्री से जब अपॉर्चुनिटी आएगी कि हिंदू आ जाओ, तो आएंगे कि नहीं आएंगे? वो यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन दुआ गुआ ना जाए, इज्जत रह जाएगी हमारी दुनिया आमीन में। आमीन। अल्लाह आप अच्छा सोच रही हैं, अल्लाह सब। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।